क्या आप जानते हैं, मृत्यु अंत नहीं है। शरीर समाप्त होता है, लेकिन यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य मरता है, उसी क्षण उसकी चेतना शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन आत्मा तुरंत शांति प्राप्त नहीं करती। वो कुछ समय तक अपने ही शरीर के आसपास रहती है, अपने परिवार को देखती है, उनके रोने की आवाज सुनती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। ये समय सबसे कठिन माना गया है, क्योंकि अब मनुष्य अपने जीवन के हर कर्म को स्पष्ट रूप से देखता है। मृत्यु के बाद पहले 13 दिनों तक आत्मा पृथ्वी के सूक्ष्म लोक में रहती है, और इसी कारण श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्म किए जाते हैं ताकि आत्मा को मार्ग मिले। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि इसके बाद यमदूत आत्मा को ले जाने आते हैं, लेकिन सभी के लिए ये अनुभव समान नहीं होता। जिन लोगों ने सत्य, दया और धर्म का पालन किया, उनके लिए ये यात्रा शांत और प्रकाशमय होती है, जबकि जिन्होंने अधर्म, हिंसा और छल किया, उनके लिए ये यात्रा भय और अंधकार से भरी होती है। इस यात्रा को प्रेत यात्रा कहा गया है, जिसमें आत्मा अपने ही कर्मों के परिणामों को अनुभव करती है। कहा गया है कि आत्मा एक मार्ग से गुजरती है, जो लंबा, सूना और रहस्यमय होता है, और इस दौरान उसे वही अनुभव कराया जाता है जो उसने दूसरों को दिया था। महाभारत में वर्णन मिलता है कि यमदेव दंड देने वाले नहीं, बल्कि न्याय के प्रतीक है। वे केवल कर्मों का संतुलन स्थापित करते हैं। जिसने भय दिया वह भय अनुभव करता है, जिसने पीड़ा दी वह पीड़ा अनुभव करता है, और जिसने प्रेम दिया वह शांति प्राप्त करता है। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, विचार भी कर्म है, इच्छाएं भी कर्म है, और भावनाएं भी कर्म है। इसलिए धर्म केवल कार्यों में नहीं, बल्कि मन में भी होता है। उपनिषदों में कहा गया है कि भय का मूल कारण अज्ञान है, क्योंकि मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, इसलिए मृत्यु से डरता है। लेकिन जो आत्मा को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल परिवर्तन बन जाती है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। भागवत पुराण के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि चेतना को शुद्ध करना है, ताकि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सके। जो व्यक्ति धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी मृत्यु भय नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार बन जाती है। यही कारण है कि संत और ऋषि मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत मानते थे। मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि समय सीमित है, लेकिन चेतना अनंत है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे वो अंतिम हो, लेकिन हर कर्म ऐसा करना चाहिए जो अनंत तक उसके साथ जाए। ये ज्ञान गरुड़ पुराण, महाभारत, उपनिषदों और भागवत पुराण में वर्णित है, और यही सनातन धर्म का गहरा सत्य है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अज्ञान से मुक्त होने की आवश्यकता है। क्योंकि अंततः जो सत्य को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है, अंधकार नहीं, बल्कि प्रकाश की ओर।